हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और हमने डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, एक्चुअली 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो हमारा टॉपिक होगा बेसिकली प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें हम 2 चार्जेस के सिस्टम से डील करेंगे। ये क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। फर्स्ट है 5 × 10⁻⁻19 कूलम और सेकंड है 20 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हम मान लेते हैं इस चार्ज को Q1, ओके, एंड इस चार्ज को हम मान लेते हैं कि ये Q2 है। दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 2 मीटर। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ 0। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इन दोनों को जो लाइन जॉइन करेगी उस लाइन पे हमें उस पॉइंट को फाइंड आउट करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो 0 है। तो बेसिकली हमें दिया क्या गया है, हमें 2 चार्जेस दिए गए हैं Q1 एंड Q2। उनके बीच का डिस्टेंस भी गिवन है, डिस्टेंस R जिसे आप बोल सकते हैं 2 मीटर गिवन है। और हमें बोला जा रहा है इसके ऊपर कोई ऐसा पॉइंट P है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो 0 है। हम मान लेते हैं पॉइंट P समवेयर यहाँ पर है। अब ये पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है, कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, वो हमें पता करना है। इस पॉइंट को लोकेट करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है। तो बेसिकली हम इसे अप्रोच कैसे करेंगे, ये पॉइंट P यहाँ पर है, ठीक है। हम पहले मान लेते हैं कि इस पॉइंट P का Q1 से ये वाला जो डिस्टेंस है ये x है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 2 है, ये x है, तो ये कितना होगा 2 - x। अब हम सपोज कर रहे हैं कि इस पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो 0 है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो 0 कब हो सकती है, जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से लग रही है और Q2 की वजह से लग रही है, दोनों एक तो इक्वल हो और दूसरा एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो। अब इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब हो सकती है, जब पहले हम देखेंगे Q1 और Q2 की वजह से फील्ड्स किन डायरेक्शंस में लग रही है। Q1 पॉजिटिव चार्ज है, गिवन है, Q2 पॉजिटिव चार्ज है, गिवन है। तो Q1 पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड्स होगी। तो Q1 की वजह से जो फील्ड लग रही होगी E1 सपोज करिए, तो वो E1 इस डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड होगी, तो P पॉइंट पे इस डायरेक्शन में लग रही होगी। तो अब अगर इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, दैट मीन्स व्हाट कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और वो अपोजिट डायरेक्शंस में होनी चाहिए। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हैं। और सेकंड क्या कंडीशन है, E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो P पर 0 होगी। तो अब E1 और E2 की वैल्यूज़ क्या होंगी, E1 होगा 1/4πε0 Q1 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है यहाँ पे x, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू E2 क्या होगा 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज़ 2 - x होल स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन होगी। अब हम यहाँ पे इन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, Q1/x²। Q1 कितना है, गिवन है हमें 5 × 10⁻⁻19 कूलम है, डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल्स टू Q2 दैट इज़ 20 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 2 - x होल स्क्वायर। 10⁻⁻19 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 4 ज़ा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 × x² इज इक्वल्स टू 2 - x होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4x² इज इक्वल्स टू a - b होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे आएगा a² प्लस b² a² माइनस b²
what am I doing, a square plus b square minus 2ab. Okay, so it will be 4 plus x square minus 4x. तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम 9th और 10th क्लासेस में करते थे, तो x की दो वैल्यूज़ आएगी हमारे पास, -2 मीटर और 2/3 मीटर. ये आप सॉल्व कर लीजिएगा. तो अगर मैं x इज़ इक्वल्स टू -2 मीटर की बात कर रही हूँ तो ये आंसर पॉसिबल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर दो चार्जेस हैं हमारे पास Q1 और Q2, राइट, और मैं बोल रही हूँ कि -2 मीटर पे, सपोज़ कीजिए ये यहाँ पर है, -2 मीटर यहाँ पर है, इस पॉइंट पे P डैश बोल देते हैं. हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी. तो अगर आप देखें ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड लग रही होगी फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इसकी वजह से भी रेडियली आउटवर्ड लग रही होगी इस डायरेक्शन में. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस हो जाएगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे 0 हो ही नहीं सकती. तो इसीलिए ये आंसर पॉसिबल नहीं होगा. तो हमारा आंसर होगा x इज़ इक्वल्स टू 2/3 मीटर, और यू कैन से अप्रॉक्सीमेटली 0.66 मीटर्स पे. सो Q1 चार्ज से 0.66 मीटर्स पे हमारा पॉइंट P लोकेटेड होगा, जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगी. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था. इसके साथ ही हम मूव करेंगे हमारी सेकंड प्रॉब्लम पे. तो सेकंड प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन होगा कि 4 चार्जेस हैं, प्लस Q, माइनस Q एंड माइनस Q. ये 4 चार्जेस हैं. दीज आर प्लेस्ड respectively at 4 corners A, B, C and D of a square of side A. Calculate field at the center of square. तो एक्चुअली हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 4 चार्जेस होंगे, उनको प्लेस हम करेंगे एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे. ये चार्जेस होंगे जिन्हें हम प्लेस करेंगे, और उसके सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे नेट फील्ड कितनी लग रही है हमें वो कैलकुलेट करना है. तो बेसिकली हमें जो सिस्टम गिवन है उसमें एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर पे 4 चार्जेस को प्लेस किया है, प्लस Q, माइनस Q, और पॉइंट्स का नाम है A, B, C, D रिस्पेक्टिवली. ठीक है, इन 4 पॉइंट्स पे, स्क्वायर के 4 पॉइंट्स पे हमने चार्जेस को प्लेस किया है, और इसके सेंटर पे, तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक डायगोनल बना दूँगी. स्क्वायर की डायगोनल के इंटरसेक्शन पे हमारा एक पॉइंट होगा, उसे मैं O नाम दे दूँगी. ये होगा सेंटर स्क्वायर का, और स्क्वायर की साइड हमें स्मॉल a गिवन है, तो ये चारों साइड्स a के इक्वल हो जाएंगी. मैं मान लेती हूँ कि इतना पोर्शन जो है वो r के इक्वल है. ये भी r होगा, ये भी r होगा, और ये भी r होगा. अब बेसिकली अगर आप इस ट्रायंगल को देखेंगे, इस ट्रायंगल को, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी. ये एंगल 90 का होता है. ठीक है, सिमिलरली ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 होता है. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट. ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर ये बेस. तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है. तो यहाँ से आपको आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी a²/2. ठीक है, अब अगर आप इस सिस्टम को देखेंगे तो इस सिस्टम में हमें सबसे पहले ना इन चारों चार्जेस की इस पॉइंट पे फील्ड्स
जो है वो किन किन डायरेक्शंस में लग रही है, हमें पहले उन्हें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इस चार्ज को देखते हैं जो ए पे प्लेस्ड है। पॉइंट ओ पे इसकी फील्ड किस डायरेक्शन में लग रही होगी? पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड होगी रेडियली आउटवर्ड, तो इसकी वजह से फील्ड लग रही होगी इस डायरेक्शन में। इसको मैं ई ए का नाम दे रही हूँ, ठीक है। फील्ड ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट ए, ई ए इस डायरेक्शन में लग रही होगी। सिमिलरली अगर मैं बी देखूँ, ये भी पॉजिटिव है, इसकी भी रेडियली आउटवर्ड लग रही होगी, मतलब इस डायरेक्शन में लग रही होगी, ये होगी ई बी। अब जो सी पॉइंट पे चार्ज पड़ा है वो नेगेटिव है, तो इसकी रेडियली इनवर्ड लगेगी टुवर्ड्स द चार्ज, तो वो इसी डायरेक्शन में लगेगी, ई सी। अब जो नेगेटिव चार्ज डी पे पड़ा हुआ है इसकी भी रेडियली इनवर्ड लगेगी, मतलब इसी डायरेक्शन में, ई डी। ये चारों की फील्ड्स की डायरेक्शन हो गई है। अब हमारा जो मेन मोटिव है वो है इन चारों का रिजल्टेंट निकालना। तो बेसिकली अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं तो ये दोनों फील्ड्स प्लस हो रही हैं, राइट। ये ई सी और ई ए ये दोनों फील्ड्स प्लस हो रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट आपस में ऐड होगा, उसको मैं E1 का नाम दे रही हूँ। और इस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो ED और EB ये भी सेम डायरेक्शन में प्लस हो रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ऐड अप करके उसको मैं E2 का नाम दे रही हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। हम E1 और E2 फाइंड आउट जब कर लेंगे तो हम सिर्फ इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है। पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे E1, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे E2, फिर जो हमारे पास E1 और E2 आएगा उनका एक नेट रिजल्टेंट निकाल लेंगे, वही हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट O पे। तो पहले हम निकाल लेते हैं E A, EB, EC और ED। तो सबसे पहले अगर मैं EA की बात करूँ, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब अगर आप देखें तो जो EA की वैल्यू है सेम वैल्यू EB, EC और ED की होगी, राइट, क्योंकि चार्जेस सेम है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क क्या है, ये दोनों प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू। हम वैसे भी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अभी डायरेक्शन की बात नहीं की जा रही है। तो EA, EB, EC और ED के इक्वल ही होंगे, आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो EA को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/a², क्योंकि r² की वैल्यू a²/2 है, r² की जगह मैं a²/2 डालूँगी तो हमें ये आज मिल जाएगा। और यही सिमिलर वैल्यू होगी हमारी EC की और ED की, ठीक है। तो EA, EB, EC और ED इन सब की वैल्यूज़ सेम है। अब हमें निकालनी है E1 की वैल्यू। तो हमने देख लिया जो E1 होगा वो रिजल्टेंट होगा EC प्लस EA का, ये दोनों एडअप हो रहे हैं तो नेट E1 इस डायरेक्शन में होगा और वो क्या होगा EA प्लस EC। तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/a², ठीक है। ये EA और सेम ही है EC, EA और EC को प्लस करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम E2 फाइंड आउट करेंगे, वो क्या है हमारे पास E2 है EB प्लस ED, तो वो हो जाएगा सेम ही होगा, है ना, जैसे ये था वैसे ये भी होगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/a²। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये वाले को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a², ठीक है। 2 × 2 4 हो गया। सिमिलरली ये भी आ जाएगा 4Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a²। अब हमारे पास E1 आ चुका है जो कि इस डायरेक्शन में है और E2 भी आ चुका है जो कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हमें इस E1 और E2 का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। E1 और E2 का रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं होगा, इसको मैं ER का नाम दे रही हूँ, E रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ये रिजल्टेंट होगा वो किसके इक्वल होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। जो E रिजल्टेंट होगा इन दोनों वेक्टर्स के लिए वो होगा √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब आप देखेंगे थीटा क्या होगा यहाँ पे, E1 और E2 के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। cos 90 कितना होता है 0।
तो ये पूरी वैल्यू तो ज़ीरो हो जाने वाली है, ठीक है। तो ई रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 और E2 की वैल्यूज़ हमें पता है, हमने फाइंड कर रखी है, इनको बस यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। यहाँ आ जाएगा 4/4 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4/4 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ER की वैल्यू आ जाएगी 4√2। अब मैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट को ना सिंप्लिसिटी के लिए स्मॉल के से डिनोट कर रही हूँ इस आंसर में, ठीक है। तो वो आ जाएगा 4√2 K³ स्क्वायर। 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए स्मॉल के लिख दिया है, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर जब ये सिस्टम होगा हमारे पास चार्जेस का। तो नेट फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही होगी और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे दो सिस्टम। फर्स्ट केस में हमने पढ़े जिसमें दो चार्जेस का सिस्टम था, और इस केस में हमारे पास 4 चार्जेस का सिस्टम था। तो आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए, and I hope this video was useful for you. So far that's it for this video. Thank you so much for watching.